नमस्कार। पॉलिटी की क्लास में संसदीय समिति चल रहा है और ये लास्ट टॉपिक बचता है संसदीय समिति का। हम जो है संसदीय समिति के स्थायी प्रकार को पढ़ रहे थे, जिसमें हमने वित्त समिति पढ़ा, विभागीय समिति, जांच समिति, जांच एवं नियंत्रण समिति। नेक्स्ट नंबर जो आता है वो आता है संसद के दैनिक कार्यों से संबंधित समिति। इसमें हम 3 प्रकार पढ़ते हैं या 3 उदाहरण जो हैं इसमें इस समिति के हम पढ़ेंगे। सबसे पहला है कार्य सलाहकार समिति। ये जो समिति है ये शेड्यूल निश्चित करती है, यानी जो संसद के कार्यक्रम हैं उनको सेट करती है, उनका समय सारणी तैयार करती है। इसमें लोकसभा और राज्यसभा की अलग अलग समिति होती है। लोकसभा में सदस्यों की संख्या 15 और राज्यसभा में सदस्यों की संख्या 10 होगी। इसमें जो अध्यक्ष होंगे इस समिति के, वो लोकसभा में लोकसभा अध्यक्ष होंगे और राज्यसभा में राज्यसभा के सभापति इसके अध्यक्ष होंगे। लिख कर देखते हैं। हेडिंग लगाएंगे हम क्या? हेडिंग लगाएंगे हम संसदीय समितियों में समितियां, और इसमें हम क्या लिखेंगे? इसमें हम लिखेंगे सदन के दैनिक कार्यों से संबंधित समिति। और इसका एक उदाहरण हम पढ़ेंगे, कार्य सलाहकार। कार्य सलाहकार समिति। ये जो कार्य सलाहकार समिति है ये लोकसभा की अलग होगी, लोकसभा व राज्यसभा में गठित होगी। अगर हम लोकसभा की बात करें तो लोकसभा के 15 सदस्य इसमें शामिल होंगे। वहीं अगर राज्यसभा की बात करें तो राज्यसभा के लिए इस समिति में राज्यसभा के 10 सदस्य शामिल होंगे। अगर बात करें इस समिति के अध्यक्ष की, अगर लोकसभा समिति के अध्यक्ष की बात करें तो जो लोकसभा अध्यक्ष हैं वो ही इस समिति के भी अध्यक्ष होंगे। ये अच्छा फैक्ट है। ऐसे ही अगर राज्यसभा कार्य सलाहकार समिति की बात करें तो इसके जो अध्यक्ष होंगे, इस समिति के जो अध्यक्ष हैं वो राज्यसभा के सभापति, यानी इसे अगर जो हम एक शब्द में बोलें कि इन दोनों समितियों के अध्यक्ष जो होंगे वो सदन के पीठासीन अधिकारी होंगे। ये बात एक शब्द में कही गई है, ठीक है। अगर किसी समिति के अध्यक्ष सदन के पीठासीन अधिकारी है तो पीठासीन अधिकारी से मतलब है स्पीकर से है, और जो है राज्यसभा से सभापति से है। मतलब लोकसभा में लोकसभा की बात की जाती है, समिति अगर लोकसभा की है तो उसका अध्यक्ष जो है लोकसभा के अध्यक्ष होंगे, और अगर राज्यसभा से बात की जाती है तो राज्यसभा के समिति के अध्यक्ष राज्यसभा के सभापति होंगे, ठीक है। इसका जो कार्य है, इसका कार्य है सदन के कार्यक्रम की समय सारणी निश्चित करती है, ठीक है।
तो कार्य सलाहकार समिति हमारा इसका पहला उदाहरण हमने पढ़ लिया। अब उसके बाद दूसरा उदाहरण इसका क्या होगा, वो है नियम समिति। इसका बी उदाहरण है नियम समिति। ये जो नियम समिति है, नियम समिति भी अलग अलग होगी, मतलब लोकसभा व राज्य सभा में समिति का गठन होगा। पहला फैक्ट है। इसका दूसरा फैक्ट याद रखना कि लोकसभा का जो अध्यक्ष होगा वो कौन होगा। लोकसभा समिति के लिए अध्यक्ष जो होगा वो लोकसभा अध्यक्ष होगा। कहने का मतलब ये है कि जो लोकसभा में नियम समिति का जो गठन हुआ है लोकसभा में, इस समिति का जो अध्यक्ष है वो लोकसभा का अध्यक्ष होगा। लोकसभा के अध्यक्ष को नियम समिति या लोकसभा नियम समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया जाता है। कहने का मतलब ये है। ऐसे ही जो राज्यसभा है, राज्यसभा में जो नियम समिति का गठन किया गया है, इस नियम समिति का अध्यक्ष राज्यसभा का सभापति होगा। अगर बात करें लोकसभा में सदस्य की तो 15 सदस्य इसमें शामिल होंगे। वहीं अगर बात करें राज्यसभा में तो राज्यसभा में 16 सदस्य इसमें शामिल होंगे। इसका जो कार्य है, इसका कार्य है जो सदन है, सदन की प्रक्रिया व कार्य संचालन से संबंधित कार्यों पर से संबंधित कार्य करती है, से संबंधित कार्य करती है। ठीक है। नंबर नेक्स्ट, उसके बाद नंबर सी, सांसदों के अनुपस्थित संबंधित समिति। ये भी जो है सदन के दैनिक कार्यों से संबंधित समिति है और ये समिति केवल लोकसभा में गठित होती है, राज्यसभा में गठित नहीं होगी ये। दूसरा जो है, इसमें जो सदस्य होंगे, सदस्यों की संख्या इसमें 15 होगी। और नंबर नेक्स्ट, इसका जो कार्य है, इसका कार्य क्या है, ये जो है जो अवकाश संबंधी आवेदनों पर कार्य करती है। और जो महत्व का काम है इसका काम ये है कि 60 दिनों से बिना
सूचना दिए अनुपस्थित सांसदों की जांच करती है। इसका मतलब ये है कि जो सांसद सदन में पिछले 60 दिनों से बिना किसी सूचना के अनुपस्थित है उसकी जांच करेगी। तो हमारा जो है सेकंड लास्ट प्रकार था ये स्थायी समिति का, जिसको हम कहते हैं सदन की दैनिक कार्यों से संबंधित समिति। 3 भागों में विभक्त है। सबसे पहला जो प्रकार इसका हमने पढ़ा वो क्या पढ़ा? सबसे पहला प्रकार हमने इसका पढ़ा, भूल गया मैं, कार्य सलाहकार समिति। दूसरा जो प्रकार इसका पढ़ा वो पढ़ा हमने नियम समिति। और तीसरा हमने पढ़ा इसका सांसदों के अनुपस्थित होने से संबंधित समिति। तीनों के अलग अलग कार्य हैं। उसके बाद नंबर नेक्स्ट आता है सदन और सेवा समिति। सदन या सेवा समिति, हमारा स्थायी समिति का लास्ट जो प्रकार है उसे पढ़ते हैं। संसदीय समिति का लास्ट है सेवा या क्या? सेवा या सदन समिति। ये समिति कुछ सुविधा उपलब्ध कराने से संबंधित हैं। कहने का मतलब ये है कि इस समिति का गठन होता है, जो सांसद हैं उनको कुछ सुविधा मुहैया कराना। इसमें जो है कुछ उदाहरण पढ़ेंगे, जैसे हम आवास समिति, कुछ मैं छुड़वा दूंगा इसमें, जैसे पुस्तकालय समिति उसे छुड़वा दूंगा। आवास में क्या होगा कि आवास में जो है ये आवास, भोजन और चिकित्सा संबंधी सुविधा के लिए काम करती है। और लोकसभा में 12 सदस्य होते हैं, 12 होते हैं, और राज्यसभा में संभवतः 10 सदस्य होते हैं, अलग अलग होती है। और ये सुविधा मुहैया कराने से संबंधित समिति है। इसी में जो है इसका एक प्रकार और पढ़ लेते हैं, यही इसका बी प्रकार। वो क्या है? क्या है वो? सांसदों के ठीक है, सांसदों के वेतन व भत्तों से संबंधित संयुक्त समिति। ये जो है काम करती है वेतन से संबंधित, जो सांसद हैं उनके वेतन भत्ते से संबंधित ये काम करती है। और जैसा कि बताया संयुक्त है, संयुक्त समिति है, तो 15 सदस्यों से मिलकर बनी होती है। 10 सदस्य लोकसभा से और 5 सदस्य राज्यसभा से होते हैं। तो आज का जो सार है वो ये है कि स्थायी समिति के जो प्रकार थे हमने पढ़ लिए। अभी हाल ही में जो हमने पढ़े हैं वो सदन की दैनिक कार्यों से संबंधित समिति, जिसमें जो पहला प्रकार है वो क्या है? वो है कार्यों के
कार्य सलाहकार समिति, है ना, रफ कर दिया मैंने, कार्य सलाहकार समिति। दूसरा प्रकार है क्या, दूसरा प्रकार क्या, नियम समिति। और तीसरा प्रकार है सांसदों के अनुपस्थित होने से संबंधित समिति। उसके बाद जो है जो सदन समिति है और जो सेवा समिति है, सदन समिति को ही सेवा समिति कहा जाता है, इसमें कुछ डाउट नहीं करना, एक ही नाम है इसका। ये जो है सांसदों को सुविधा उपलब्ध कराने से संबंधित है, जैसे आवास, चिकित्सा, भोजन और पुस्तकालय समिति। ये सभी प्रकार की जो है समितियां होती है, जिसमें आवास पढ़ा हमने और दूसरा हमने पढ़ा जो वेतन से संबंधित है। वेतन से संबंधित संयुक्त समिति होती है, ये 15 सदस्यीय समिति है जो काम करती है। अब उसके बाद अस्थायी समिति पढ़ते हैं और टॉपिक को ख़त्म करते हैं। हमने पढ़ा क्या था, हमने पढ़ा था संसदीय समिति। ऐसी तो शुरुआत की थी हमने। और संसदीय समिति को हमने 2 भागों में विभक्त किया था, एक थी स्थायी समिति और एक थी अस्थायी समिति। ये जो स्थायी समिति है इसको हमने कुछ भागों में विभक्त कर दिया, जैसे वित्त में, जैसे विभाग में विभागीय समिति, जैसे जो है जांच समिति, जैसे जांच एवं नियंत्रण समिति, जैसे क्या, जैसे जो है सदन के दैनिक कार्यों से संबंधित समिति, और जैसे क्या, जैसे जो है सदन या सेवा समिति, है ना। इसको हमने पढ़ा, इसके कुछ उदाहरण पढ़े। इसकी खास बात यह है कि इसका विघटन नहीं होता है, प्रत्येक वर्ष ये लगातार चलती रहती है। चुनाव होते हैं, सदस्य आते हैं, 1 साल सदस्यों को जैसे हुआ सदस्य बाहर जाते हैं, फिर से नए निर्वाचित सदस्य इसमें आते हैं, काम चलता रहता है। अस्थायी समिति समय समय पर गठित की जाती है, समय समय पर गठन होता है। अस्थायी समिति 2 प्रकार से हमने पढ़ी, इसमें एक सिलेक्टेड होती है, मतलब परवर समिति या चयन समिति, और एक होती है विशेष समिति, है ना। ये जो परवर समिति है, इस परवर समिति का गठन जब होता है जब विधि निर्माण किया जा रहा हो। विधि निर्माण के समय गठन होगा। बहुत आसान परिभाषा है। ये जो परवर समिति है, परवर समिति का गठन कब होगा, जब विधि का निर्माण किया जा रहा हो, कानून बनाया जा रहा हो। विशेष समिति का गठन क्या होगा कि विधि के अतिरिक्त, यानी विधि को छोड़ दें, उसके अतिरिक्त जो है जो कार्य किए जाते हैं, अन्य कार्य के लिए गठन होता है। तो हमारा जो है अस्थायी समिति खत्म हो गया। फिर से अस्थायी समिति समझते हैं। अस्थायी समिति वो समितियां होती हैं जिनका गठन समय समय पर किया जाता है, आवश्यकता पड़ने पर गठन किया जाता है, और जब जिस विषय के लिए इसका गठन किया गया है, विषय खत्म, समिति खत्म। ये जो तदर्थ समिति है या एडोक समिति है या अस्थायी समिति है, इनको 2 भागों में विभक्त किया जाता है। एक होती है
परवर समिति या चयन समिति। इसका गठन जब किया जाता है जब विधि निर्माण किया जा रहा हो, मतलब कानून का निर्माण किया जा रहा हो। जो विशेष समिति है यानी अस्थायी समिति का दूसरा प्रकार, उसका गठन किया जाता है तब जब विधि से अन्य कार्य के लिए समिति का गठन किया जाना अनिवार्य हो गया हो। तो वो विषय खत्म हो जाता है, समिति भी सिफारिशें देंगी और उसके बाद समिति का विघटन हो जाएगा। तो इसके साथ जो है हमारी ये क्लास खत्म होती है। संसदीय समितियां हमारी खत्म हुई। तो इसको आप अच्छे से पढ़ो।